बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंटरव्यू के हवाले से एक ख़ुसूसी लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, और ना सिर्फ इंटरव्यू बल्कि हर जो है वो इम्तहान के बेसिक कुछ चीज़ें जैसे कि एजुकेटर है या कमीशन के इम्तहान आते हैं या इसके अलावा जो लोग जो किसी भी इम्तहान में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो है वो एक ख़ुसूसी लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है। तो उसी सिलसिले की आज जो है कल हमने ये कहा कि अगर जो लेक्चरर के लिए जा रहे हैं कभी कभी उन्हें कह दिया जाता है कि जी आप जो है ये मार्कर लीजिए और ये आपके सामने वाइट बोर्ड है और हमें समझिए कि हम स्टूडेंट्स हैं और अपना जो है वो लेक्चर दीजिए हमें। क्या आपका अंदाज़ है? वो दरअसल ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप कुछ तादाद के आगे जब तालिब इल्म बैठे हुए हैं तो क्या आप उनके सामने जो है वो खुल के बोल सकते हैं या उनके जो आंसर क्वेश्चंस आखिर में जो होते हैं सवालात जवाबात, क्या उनका जवाब आप देने की पोजीशन में होते हैं? तो इसके लिए वो आपको कहते हैं जी कि अपना जो है वो एक डेमो पेश कीजिए या कहते हैं जी मॉडल लेक्चर एक दीजिए, 5 से 7 मिनट हैं आपके पास। तो उसके लिए कल भी मैंने बताया था, कल हमने जो है वो साले अव्वल, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, आपने जो है वो इंटर की सतह पे जो है वो उर्दू पढ़ानी है। कल हमने साले अव्वल की एक फैज़ की गज़ल जो है उसका डेमो देने का तरीक़ाकार जो है वो आपके साथ शेयर किया। आज जो है वो साले दव्वम यानी कि सेकंड ईयर के लिए मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल का मैंने इंतखाब किया है जो अभी आपके सामने इसका जो है वो तरीक़ाकार। सबसे पहले बिल्कुल आपने भी वहाँ, मैंने तो पूरी गज़ल लिख ली, एक शेर छोड़ दिया, वो आसान सा था मैंने छोड़ दिया ताकि वक्त भी हमारा बचे। तो वैसे पूरी गज़ल आपको ना भी आती हो, चंद अशार आते हों, मसलन ये तो मैंने आपको कहा था कि फ़र्स्ट ईयर की भी कोशिश करें कि 1-2 शायरों की गज़लें आपको ज़ुबानी आती हों ताकि इस तरह आप वाइट बोर्ड पर लिख सकें पूरी गज़ल। पूरी ना भी लिखें, 2-3 अशार तो कम से कम ज़रूर लिख लें ना। और बिल्कुल इसी तरह साले दव्वम यानी कि सेकंड ईयर के लिए भी आप कोई 1 या 2 जो है वो गज़लें आपको आनी चाहिए। तो ये वो तरीक़ाकार है कि अनएक्सपेक्टेड यानी कि एक अचानक सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्हें भी पता है कि अगर रवायती अंदाज में हम सवाल करेंगे तो ये मुमकिन है कि ये जवाब देता जाए, लेकिन वो कभी कभी जानबूझ के इस तरह चेक करते हैं कि जी आप ज़रा आइए वाइट बोर्ड पे अपना जो है वो डेमो पेश कीजिए। तो सूरत हाल में हमने जो है वो कैसे बचना है उसका मुकम्मल तरीक़ाकार बिल्कुल आपने भी इसी तरह पहले जो है वो वाइट बोर्ड पर लिख लेनी है। और आपके पास तो टाइम भी होगा, जो मुश्किल लफ्ज़ आएँ उनके आप साथ साथ माने भी लिख लेते हैं। हल लुगत के नाम से आप मानी लिख सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि लिखने में टाइम जो है वो थोड़ा मेरा ज़्यादा लगेगा, आप वैसे भी जो है वो वजाहत कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके सामने जो है वो मैं वजाहत करूँगा। अब चूंकि मेरे सामने तो क्लास नहीं, अगर वो कुछ सवाल भी पूछेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। और कोशिश करें कि हर सवाल का एक मौजू से ताल्लुक़ रखने वाला जो शेर है, मसलन यहाँ पे जो मौजू है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अब इसका जो मौजू बन रहा है वो एक कह रहे हैं कि एक आफाकी मौजू है, यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी काम आसान नहीं है, यहाँ तक कि इंसान का इंसानियत, हर इंसान का इंसानियत की मिराज पर जलवा अफरोज होना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ इस मौजू के हवाले से ये आपने देखा होगा, मैंने मीर तकी मीर का एक शेर लिखा हुआ है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो इस तरह आपने भी जो है वो अपना जो है वो इस हवाले का शेर इसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे जो है वो रेफरेंस कहते हैं। तो आपने भी अगर किसी और शायर का या इसी शायर ने इसी मौजू पे अगर को किया हुआ है तो वो भी आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी किया करें, और आगे जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए की जा रही है। और अगर आप इतना थोड़ा सा ताउन फरमाएंगे तो हमारे इस चैनल के ज़रिए दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोगों के लिए भी जो है वो कई जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी, और यकीनन ये एक खिदमत खलक का भी काम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ वगैरह तो यकीनन मिर्ज़ा गालिब किसी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं है, और इतना तारुफ तो आपको आता ही होगा। बराह रास्त हम उनके जो है वो अपने मौजू की तरफ जाते हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, दुश्वार कहते हैं मुश्किल होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि दुनिया के अंदर कोई काम करना भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि इंसान को भी जो है वो इंसानियत के
दर्जे तक पहुंचने के लिए जो है वो बड़ी तगोदू करनी पड़ती है, बड़ी जो है वो मेहनत करना पड़ती है। हर इंसान वो ज़ाहरी तौर पे तो इंसान की शक्ल लेकर जो है वो पैदा हो जाता है, लेकिन इंसानियत के जो है वो इंसानियत की जो एक मिराज है वहाँ तक पहुँचने में उसे जो है वो बड़ा वक्त लग जाता है। जिस तरह के एक शायर ने कहा था कि कुल बिलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, यानी कि बस्तियों की बस्तियां जो है वो भरी पड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा इंसान तलाश करना जो इंसानियत के लिए दर्द दिल रखता हो, ऐसा इंसान जो है वो नापैद है। और इसी हवाले से ये एक शेर भी है, मत सहल हमें जानो, मीर तकी मीर का है, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आगे है जी कि दूसरा शेर है, ये मतला था, उसके बाद वाए दीवानगी शौक, वाए जो है ये अफसोस के मानों में आता है, दीवानगी शौक के हरदम मुझको मेरे इश्क की दीवानगी का जो शौक है वो तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, हाय अफसोस के मेरे इश्क की दीवानगी का जो शौक है वो काबिल दीद है, आप ही जाना उधर, अब उधर से मुराद महबूब की गली है, और आप ही परेशान होना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे इश्क की जो दीवानगी है उसका आलिम तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि मैं अपने महबूब के दीदार की खातिर जो है वो उसकी गली की तरफ जो है वो दीदार का तलबगार हूँ और वहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे अपनी जो है वो ख़ानदानी इज़्ज़त या अपनी वज़ादारी का जब मुझे ख्याल आता है कि वहाँ पे तो जो है वो उस गली के अंदर जो है वहाँ पे तो उशाक के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। जिस तरह के गालिब ने भी कहा था, अज़ियत मुसीबत अज़ियत मुलामत बलाएं, मुसीबत अज़ियत मुलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। यानी कि वहाँ पे जाके ये सब चीज़ों का जब ख्याल आता है तो फिर शायर फरमाते हैं कि मेरे इश्क की दीवानगी का ज़रा आलिम तो मुलाहिज़ा कीजिए कि ख़ुद ही अब मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जो है वो उसकी महबूब की गली में चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर जो है वो अपने आप को ही कोसने लगता हूँ कि मैं जो है वो इधर क्या करने आ गया। मीर ने भी इसी हवाले से कहा था कि बारहा हनकाल आया दिल मुझे उस गली में लाकर और भी खाक में मिला लाया। एक और शायर का भी है कि क्या हुस्ने इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम, क्या हुस्ने इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम एक काम से गए थे फिर काम से गए। ज़्यादा मैं तशरीह में नहीं जाता क्योंकि अगर तशरीह में जाया जाए तो ये 25-30 मिनट के अंदर बामुश्किल हम जो है वो 2 ही अशार की जो है वो तशरीह करेंगे। यहाँ मैं ज़रा मफ़हूम पर ही इक्तफ़ा कर लेता हूँ। इशरते कत्लगाहे अहले तमन्ना मत पूछ, इशरते कत्लगाहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरियां होना। इशरत कहते हैं खुशी को, कत्लगाह कहते हैं कत्लगाहे कत्लगाह को, जहाँ पे जो है वो आप मैदाने कताल भी से कह सकते हैं। अहले तमन्ना, अब अहले तमन्ना से मुराद बावफाल हो गए, यानी कि क्या मुराद है, उशाक। ईद नज़ारा है, ईद जैसा ही खुशी का मुकाम है। शमशीर का उरियां होना, उरियां कहते हैं जब शमशीर को, तलवार को न्याम से निकाल लिया जाता है, उरियां वैसे कहते हैं नंगे को। तो वो कहता है कि अहले वफा जो लोग हैं या उशाक हैं, उनके लिए महबूब के हाथों जो है वो कत्ल होना गोया जो है वो एक ईद जैसा नज़ारा है कि जिस तरह मोमिनीन जो हैं वो ईद उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। तो शायर कहता है कि उशाक के लिए भी अपने महबूब के हाथों से मर जाना, जब शमशीर जो है वो न्याम से निकाल ली जाती, शमशीर नंगी जो है वो तलवार को देकर, गोया उनके लिए वो तलवार का नज़ारा ऐसा ही है कि जिस तरह मोमिनीन जो हैं या मुसलमान जो हैं वो ईद के त्यौहार पर खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ पे गालिब के कहने का मकसद है कि उशाक जिनकी ये एक दिली ख्वाहिश होती है कि महबूब जो है वो उन पर जुल्म व सितम का सिलसिला जो है वो बंद करे और उनकी आरजुओं का, उनकी तमन्नाओं का और उशाक की जो जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम किया जाए। लेकिन जब एहतराम नहीं किया जाता, और मैं जिस तरह के फैज़ ने कहा था कि उधर एक हरफ था कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र के गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। यानी कि उनकी बस एक ही होती है कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि गालिब कह रहे हैं कि उशाक भी जो इस मैदान के बासफ़ा
और बामुरव्वत और अहले वफा लोग हैं, उनके लिए महबूब के हाथों कत्ल होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि जब शमशीर निकाल के उनकी गर्दन उड़ाने से पहले का वो जो मंजर होता है, तो गालिब कहता है कि वो जो है वो हमारे लिए तो एक ईद का सा नज़ारा होता है, जिस तरह ईद पे हम लोग जो है वो खुश होते हैं। ले गए खाक खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बासद रंग गुलस्तां होना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खाक में मिट्टी में दागे तमन्नाए निशात, तमन्नाए निशात, निशात कहते हैं खुशी को, दाग कहते हैं चोट को। मतलब यहाँ पे क्या कि ए महबूब तुझसे मिलने की ख्वाहिश, और तुझसे मिलने की ख्वाहिश की वो जो तमन्ना थी और वो जो खुशी थी, वो हम अपने साथ अपने जो है वो कब्र के अंदर लेकर चले गए हैं। तू हो और आप हो, और हमारी दुआ है कि तू यहाँ पे जो है वो इस दुनिया के चमन के अंदर जो है वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे। हम तो ए महबूब तेरे साथ जो है वो चंद लम्हे गुजारने की खुशी, और एक तेरा जो है वो दीद का जो एक दीद की तमन्ना थी हमारे अंदर, वो तमन्ना के दाग हम अपने सीने के अंदर ही लेकर इस दुनिया से जो है वो जा रहे हैं। अब तू हो और तुझे तेरी ये दुनिया मुबारक हो। और फिर भी गालिब जो है वो अपने महबूब को दुआ देकर जा रहे हैं कि तू इस दुनिया के अंदर जो है वो खुश व खुर्रम आबाद रहे, हम तो इस दुनिया से जो है वो जा रहे हैं। आगे है जी कि इशरते पाराए दिल ज़ख्मे तमन्ना खाना। कभी कभी ऐसा इस तरह का जो है ना वो शेर जो है वो जानबूझ के इंटरव्यू करने वाले पढ़ देते हैं और एंड पे पूछते हैं जी इसके अंदर गालिब क्या कहना चाह रहे हैं, या कभी पूछ लिया जाता है एक मिसरा पढ़ देते हैं, इशरते पाराए दिल ज़ख्मे तमन्ना खाना, कहते हैं जी इस मिसरे इसका जो है वो ये मिसरा उला है, इसका मिसरा सानी क्या होगा। तो फिर आपको अगर शेर आता होगा तो आप उस मिसरे को या शेर को मुकम्मल करने की जो है वो होंगे, उस सलाहियत आपके अंदर होगी जब आपने इसे पढ़ा होगा। लिहाजा कम से कम गालिब का जो सेकंड ईयर के अंदर जो गज़लें 2 शामिल हैं उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। तो आम तौर पे वो शेर वो देते हैं जिसके अंदर ज़रा मसलन कुछ अशार ऐसे हैं, जैसे ये पहले वाला शेर है, यानी कि इसका मफ़हूम करना जो है वो आसान है, वहाँ तशरीह करवाने का उनके पास भी इतना नहीं टाइम है, बस वो इतना पूछते इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि मफ़हूम बताइए। मफ़हूम आप एक तरह से कह लें कि शेरी हैत को तोड़ के नसरी हैत में बदलने का जो नाम है, या सादा और सलीस उर्दू में उसे तब्दील करने का जो नाम है, उसे आप कह सकते हैं मफ़हूम है जी वो। इशरते पाराए दिल, इशरत कहते हैं खुशी को, पाराए दिल दिल के टुकड़े होने की खुशी। ये मैं ज़रा एक बार मानी बता रहा हूँ, आगे फिर कहेंगे बताएंगे कि इसमें गालिब कहना क्या चाह रहे हैं। इशरते पाराए दिल दिल के टुकड़े टुकड़े होने की खुशी जो मिलती है, ज़ख्मे तमन्ना खाना, और तमन्नाओं के ज़ख्म जो है वो सह कर, और तमन्नाओं के जो एक तमन्ना हुई वो पूरी ना हुई, उसका गोया एक ज़ख्म जो है वो दिलो दिमाग और जिस्म पर लग जाता है, शाक कहते हैं उनके, वो जो तमन्नाओं के ज़ख्म हैं उन्हें सहना। लज्जत, लज्जत कहते हैं आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ जो अच्छी महसूस हो। आगे है जी रेशे जिगर, रेशे जिगर कहते हैं जिगर के टुकड़ों को, यानी कि जिगर के टुकड़े टुकड़े होने की, जब किसी तमन्ना का खून हो जाए तो जो जिगर है वो कह लें कि गोया टुकड़े टुकड़े अगर कर दिया जाए, उसे उस टुकड़े टुकड़े हुए जिगर को गर्के नमकदां होना। और नमकदां कहते हैं वो जो एक बर्तन है जिसके अंदर नमक होता है, उन टुकड़ों को अगर नमकदान के अंदर मिला दिया जाए तो वो आपको पता है आमतौर पे गालिब ने जो है वो एक कह लें कि दूसरों से ज़रा मुनफरिद और हट के शायरी की। आमतौर पे तो रवायती अंदाज में देखा जाए तो कहते हैं जी एक मुहावरा भी है कि आप तो मेरे ज़ख्मों पे जो है वो नमक छिड़क रहे हैं, ठीक है। तो जब ज़ख्म पे नमक लगता है तो वो एक तरह से कह लें इस्तराबी और दर्द की कैफियत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब गालिब कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि इशरते पाराए दिल ज़ख्मे तमन्ना खाना, यानी कि मगमूम और दुखी दिल जो है वो जितनी ज़्यादा दर्द की कैफियत होगी वो उसके अंदर जो है वो राहत महसूस करता है, जितनी दर्द ज़्यादा बढ़ेगा वो उसके अंदर जो है वो राहत महसूस करता है। एक जगह और भी गालिब ने कहा हुआ है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो यहाँ भी वही कैफियत है, यानी कि मगमूम और दुखी दिल जो है वो
दुखों और तकलीफ़ों की, जितनी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ उसको आती हैं, उसके अंदर वो खुशी और राहत महसूस करता है। बिल्कुल उसी तरह ही कि अगर जिस तरह जो है वो जिगर के टुकड़ों को नमकदान के अंदर अगर डुबोया जाए तो वो गोया एक तरह से तकलीफ़ की शिद्दत को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन गालिब कह रहे हैं कि मुझे उसके अंदर जो है वो राहत और सुकून मुयस्सर आ जाता है। तो गोया एक तरह से ये कहा जा रहा है कि महबूब तू जितने मर्जी जो है वो दुख तकलीफ़ें अज़ियतें मुझे दे दे, मैं फिर भी वो जो मैंने एक जो है वो दावा किया था कि मैं महबूब तुझ पे अपनी जान निसार करता हूँ। अगर मेरे जिगर के टुकड़ों पर और तेरे लगाए हुए ज़ख्मों की वजह से अगर उन पर जो है वो नमक भी छिड़का जाए तो वो मेरे लिए तकलीफ़ का बायस नहीं होगा, बल्कि वो जो है वो मेरे लिए एक तरह से राहत और मुझे जो है वो सुकून देगा। जिस तरह के गालिब ने एक और जगह पे यूँ भी फरमाया हुआ है, उसकी सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, उसकी सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, कत्ल करते भी हैं और कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यानी कि एक एक उशाक जो होते हैं वो अपने महबूब की एक एक अदा पर 100 जान से फ़िदा होने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि राजा रंजीत सिंह जो हैं वो एक जो है वो नाचने वाली तवाइफ से या उस तवाइफ से बड़ी मोहब्बत करते थे, उस रकासा से। तो रास्ते के अंदर जो है वो एक नदी आती थी, वो जब राजा रंजीत सिंह को मिलने के लिए आई तो वो नदी या नहर में से अपनी जो है वो कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर करके जब उससे गुजरी तो उसका एक जूता पानी में बह गया और एक जूता पहनकर राजा रंजीत सिंह के दरबार में आ गई। तो राजा ने सवाल किया कि आज ये आपने क्या किया। उसका नाम था, मेरे जहन से अब निकल गया, तारीख की एक पढ़ा था किसी वर्क के अंदर मैंने। तो राजा ने कहा कि ये आपने आज कैसा किया, बड़ा जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है इस अंदाज में कि आपके कुछ कपड़े भीगे हुए हैं, कुछ जो है वो खुश्क हैं और एक पाँव में जूता है, एक पाँव में जूता ही नहीं है। यानी कि उशाक को अपने महबूब की एक एक अदा जो है वो दिल को लुभाती है और जो नापसंद हो उसकी अच्छी बातें भी जो हैं वो कड़वी लगती हैं। तो बाद में राजा को जब उसने बताया कि तेज़ नदी थी, नहर बह रही थी, तो उसमें मेरा एक जूता जो है वो बह गया था, तो राजा ने फिर उस पर पुल बनवा दी और कहते हैं कि वो पुल जो है वो कंजरी का पुल के नाम से जो है वो मशहूर हुई, कंजरी की पुल इस नाम से। आगे जी, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। तो यहाँ पे हैफ कहते हैं हाय अफसोस, चार गिरा का मतलब 4 गज़, वो ऐसा 4 गज़ कपड़ा, हाय अफसोस, कितना अफसोस की बात है गालिब कि मुझे तो उस कपड़े की किस्म, 4 गिरा कपड़े की किस्मत पे भी जो है वो अफसोस हो रहा है जिसका मुकद्दर में हो आशिक का गिरेबां होना। यानी कि जो आशिक के गिरेबान का जो है वो हिस्सा बन जाता है, यानी कि आशिक का जो है वो उसकी कमीज़ जो है वो अगर कमीज़ जो है वो सिला दी जाए तो मुझे उस कपड़े की किस्मत पे भी जो है वो रोना आ रहा है। वो रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी उशाक पे दीवानगी का आलम होता है तो वो अपने गिरेबान को फाड़ लेते हैं और जो रफूगर होते हैं दोबारा फिर उसकी सिलाई कर देते हैं। लेकिन जब उशाक पे जो है वो फिर वो दीवानगी का दौरा उन्हें पड़ता है तो फिर वो अपना जो है वो गिरेबान जो है वो चाक कर लेते हैं। तो गालिब भी कहते हैं कि ऐसे कपड़े की किस्मत पे भी मुझे रोना आ रहा है जो किसी आशिक के गिरेबान का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आशिक बार बार उसे फाड़ता है और सिलाई होती है और उसे इस कपड़े को भी कितनी दर्द और तकलीफ़ से जो है वो गुजरना पड़ रहा होगा। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने डेमो के इंटरव्यू के डेमो के हवाले से बात की। 1 साल अव्वल की गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल हमने जो है वो मानी मफ़हूम और तशरीह उसकी बयान की, और साल दव्वम में से एक मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का इंतखाब किया और आपको बताया कि अगर डेमो के दौरान या किसी भी और फोरम पे आपसे डेमो लिया जाए तो डेमो देने का जो है वो तरीक़ाकार वो क्या होता है। और आखिर में कहा जाता है, जिस तरह के मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए, यानी कि अब आप लोग जो है वो सवाल कर सकते हैं। ये गालिब का शेर है ना, हुआ है एक ख़ास अंदाज से गालिब नुक्ता सराब, सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। यानी कि गालिब जो है वो एक ख़ास अंदाज से जो है वो नुक्ता सरा हुआ है और आम लोगों के लिए अब जो है वो सलाए आम है। तो वहाँ पे अब आप पूछ सकते हैं आखिर में कि आप अगर कोई मेरे लेक्चर के हवाले से सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये एक ज़रूरी ये इसका हिस्सा आप समझ लें
अगर आप लेक्चर देकर फौरी बैठ जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी आपने तो हमें सवाल जवाब का मौका ही नहीं दिया। तो ये जी अच्छा जी मुकम्मल तरीक़ाकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और अपने दूसरों दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूर भेजा करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस्तिफ़ादा करके भाग ना जाएं, बल्कि इससे जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।